गिरीश जी हमारे सामने। और इस समय एक ब्रेकिंग खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर की याचिका को खारिज कर दिया है। ये एजीआर मतलब एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की बात थी, जो टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल और वोडाफोन ने दायर की थी। उनका कहना था कि जो एजीआर का ड्यूज इनके ऊपर बताया गया है कोर्ट की तरफ से, उसमें कुछ गलतियां हैं कंप्यूटेशन के हिसाब से। इनका असेसमेंट अलग है और कंपनियों का असेसमेंट अलग था। उसके खिलाफ एक याचिका दायर की थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कल फैसला होना था लेकिन उसको नहीं दिया गया और आज ये फैसला आते हुए दिख रहा है। इस पर और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता अगर असीम मेरे साथ जुड़ गए हो, कोशिश करते हैं असीम को जोड़ने की। तो वोडाफोन और भारती का स्टॉक दिखाइए, क्योंकि इनके ऊपर टोटल ड्यूज जो वोडाफोन के ऊपर 58,254 करोड़ है और इन्होंने सिर्फ अभी 7800 करोड़ पे किए हैं। अभी इनके ऊपर 21,000 करोड़ के आसपास का जो इनका अपना असेसमेंट था उसके हिसाब से डिफरेंस बहुत है। स्टॉक 7% नीचे है वोडा आइडिया का, इसीलिए क्योंकि इनकी याचिका खारिज कर दी गई। यानी इनको अब वो पुराना जो जितना ड्यूज पहले तय किया गया था वो पे करना पड़ेगा। और भारती एयरटेल में भी 2% की गिरावट है, क्योंकि उनके ऊपर भी करीब 44,000 करोड़ का टोटल ड्यूज था, जिसमें से 18,000 करोड़ उन्होंने पे किया है। उनका अपना असेसमेंट था कि 13,000 करोड़, लेकिन याचिकाएं खारिज। स्टॉक पर रिएक्शन साफ है, 8% नीचे वोडा आइडिया दिक्कत में है। वोडा आइडिया के बारे में ये भी समझ लीजिए कि जब इसका रिजल्ट आया था तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट बर्डन था और कंपनी फंड रेज करने में दिक्कतें महसूस कर रही थी। हालांकि बीच में खबर आई कि इन्होंने एफडीआई लाने की कोशिश की है, जिसको अप्रूवल भी मिल रहा है, लेकिन इतने बड़े साइज में इनको डेट रिड्यूस करना है और आगे ग्रोथ कैपिटल चाहिए, जो एक मुश्किल हो सकती है। यहाँ से बहुत उम्मीद थी इनको कि शायद यहाँ से कोई बेनिफिट मिल सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस रिजेक्शन के बाद स्टॉक पे 8% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। सिमिलरली भारती एयरटेल के स्टॉक में भी तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सौरभ, इन दोनों में से इस लेवल पे गिरने के बाद कोई स्टॉक आप रेकमेंड करेंगे शॉर्ट के लिए या लॉन्ग के लिए? सर, मुझे लगता है कि भारती एयरटेल अगर हमें डिक्लाइंस में मिले तो वहां पे जरूर हमें बाय करना चाहिए भारती एयरटेल। उसकी एक वजह है क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो कंपनी ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है और जिस तरीके से अभी रुझान बन रहे हैं, ऑल्दो ये खबर इन लोग के लिए नेगेटिव है, तो हमें इस चीज का अगर फायदा मिलता है और अगर इसके रेट्स करीबन 520-525 के आसपास मिलते हैं तो मुझे लगता है बेशक इसमें खरीदारी करनी चाहिए। थोड़ा लंबी अवधि में ये निवेश जाएगा, बट डेफिनेटली भारती एयरटेल में अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है। आइडिया को मैं इस समय अवॉइड करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी डेट है, जब तक इनके पास में फंड्स की अरेंजमेंट नहीं हो जाती है, जब तक कोई नहीं मिल जाता है इन्हें साथी, तब तक मुझे नहीं लगता कि इसमें बाइंग करनी चाहिए। इसमें 8 रुपए नीचे की तरफ मेजर सपोर्ट है और ऊपर की ओर 12 रुपए के आसपास का रेजिस्टेंस है और ये इसी रेंज में हमें अभी दिखा है। सो मुझे नहीं लगता कि आइडिया में यहाँ पे अभी बाइंग करनी चाहिए। भारती एयरटेल जरूर लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश करा जा सकता है डिक्लाइन से। तो भारतीय एयरटेल अगर 520 के आसपास मिले तो पोजीशन में रह सकती है और आइडिया को कंप्लीटली फिलहाल अवॉइड करिए जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती है। असीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर हैं। असीम, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका खारिज की है, इसके पीछे तर्क क्या दिया गया, क्यों खारिज की? देखिए, अगर आपने देखा होगा जब पिछली बार इस मामले की सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी जो है वो की थी इन याचिकाओं को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हमने 2 बार नहीं आपको 3 बार बताया कि इस पूरे मैटर का रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट जो है वो नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमने अपने आदेश में साफ साफ लिखा था कि आपकी रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट जो है हम नहीं करेंगे, क्योंकि टेलीकॉम कंपनी हर बार यही दलील लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो पहुंच रही थी कि हमें वक्त चाहिए, हमें रिवैल्यूएशन चाहिए, रीअसेसमेंट चाहिए, हमारी एजीआर की डिमांड इतनी नहीं बनती है जितनी की सरकार जो है वो बता रही है। हमारे जैसे कि वोडाफोन ने कहा था कि हमारी डिमांड जो है वो करीबन 23,000 करोड़ रुपए की जो बनती है, लेकिन सरकार जो है हमसे 52,000 करोड़ रुपए जो है वो मांग रही है। एयरटेल की दलील थी कि हमारा डिमांड जो 18,000 करोड़ रुपए की बनती है, लेकिन सरकार जो हमसे 40,000 करोड़ रुपए जो है वो मांग रही है। तो रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट की मांग जो है टेलीकॉम कंपनियां लगातार जो है वो कर रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी याचिकाओं को जो है टुकरा दिया है। खासतौर पर की कंपनियों ने, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने 1 दिसंबर में याचिका दायर की थी और कहा था कि हम रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट नहीं मांग रहे, हम रिकम्प्यूटेशन मांग रहे हैं। दूरसंचार विभाग की जो एजीआर की डिमांड है उसमें काफी सारी गलतियां हैं, उसमें अर्थमेटिक एरर्स हैं, कैलकुलेशन में जो जमा जोड़ जो है वो गलत किया गया है, कई जगह पर 2-2 बार एजीआर की फीस जो है वो चार्ज की गई है, कई जगह पर जो ब्याज जो है वो गलत जो है वो चार्ज किया गया है। तो इसको लेकर के हमें रिकम्प्यूटेशन की मेरे साथ मनोज गैरोला जी जुड़ गए हैं, टेलीकॉम सेक्टर को बहुत करीब से जानते हैं। मनोज जी, स्वागत है। बताइए, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला खारिज कर दिया है,
तो वोडाफोन और भारती दोनों के ऊपर तगड़ा बोझ है। क्या देखते हैं आप, कैसे पैन आउट होगा ये? नहीं, देखिए, पहले तो उनका कोर्ट में जाना ही वही एक बहुत आश्चर्य की बात थी। अगर आप देखें तो कोर्ट ने तीन चार बार पहले ही ये अपने डिसीजन में लिखा था कि रिकैलकुलेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है, और ये चीज कई बारी पहले भी रिजेक्ट हो चुकी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले यहां तक ऑब्जर्व किया था कि ये एक प्लॉय है इन लोगों का, ताकि इनको पेमेंट देना ना पड़े। एक चीज आप देखिए, ये वही कंपनियां हैं जो पिछले 20 साल तक उन्होंने इसको एक लीगल झगड़े में फंसा के रखा, और जो एक टैक्स पेयर का पैसा था, वो पैसा बेसिकली जो ये कंपनियां हैं, इन कंपनियों ने मारा हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट का इसमें डिसीजन बहुत स्ट्रांग था और उन्होंने बहुत ऑब्जर्व किया था उस समय। और ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन जो असेस किया है, उस पर स्टैंप लगाई थी एक जो स्पेशल ऑडिट गवर्नमेंट ने जो बिठाया था उसने, और सीएजी ने। तो इसीलिए दोबारा रिकैलकुलेशन के लिए इनका जाना वो आश्चर्य की बात थी। और अगर कोई उम्मीद करता कि ये सब होने के बावजूद भी कोर्ट इसे एक्सेप्ट करेगा, तो ये मेरे को लगता है कि और भी ज्यादा एक बड़ी आश्चर्य की बात थी। मेरा मानना है कि इनको ये जो पैसा है ये देना ही पड़ेगा, और कोर्ट ने इनको इतनी ज्यादा छूट दे दी है कि जहां पहले इनको अपफ्रंट पेमेंट करना था, अब इनको ये पेमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स करना है। तो मेरे ख्याल से तो ये इन्होंने अपने बुक में जरूर प्रोविजन किया हुआ होगा। वोडाफोन की अगर आप ओरिजिनल वो देखेंगे, अब तो वोडाफोन आइडिया हो गया, तो वोडाफोन ने तो जरूर कम से कम, उनके तो अकाउंटिंग सिस्टम बहुत अच्छे हैं, उन्होंने इसका प्रोविजन जरूर किया होगा। तो मेरे ख्याल से तो अब ये दोनों कंपनियां हैं, भारती एयरटेल और वोडाफोन, दोनों को ये जो सरकार का पैसा है ये देना चाहिए, देना पड़ेगा ही, क्योंकि अब कोर्ट्स ने अगर खारिज कर दिया है तो जो इनके ऊपर लायबिलिटी बनती है वो इनको देना पड़ेगा। और वोडाफोन के लिए ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा है और इनके लिए वर्किंग कैपिटल, ग्रोथ कैपिटल की भी समस्या भी ताज़ा जो रिजल्ट्स आए थे उसके बाद ये बात सामने निकल के आई थी। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया।